ज्ञान का अर्थ है नहीं जानना। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। आपने शायद वो अकबर और बीरबल की बात सुनी होगी कि एक बार अकबर के दरबार में एक इंसान आया, बहुत विद्वान था। उसने एक चैलेंज दी कि मेरे पास ये 3 पुतलियां हैं। तो ये 3 पुतलियां दिखने में तो एक जैसी लगती है, लेकिन उसकी कीमत अलग अलग है। तो फिर हम जानते हैं कि वो तो बच्चे की बात है, अकबर और बीरबल की। तो अकबर ने बीरबल को बुलाया और और पूछा कि ये 3 जो पुतलियां है उसकी आप कीमत बता दीजिए। तो बीरबल ने पहले बहुत सोचा और फिर एक छोटा सा मोती का दाना उसको लेकर एक पुतली के कान में डाला। तो जब वो मोती का दाना ये पुतली के कान में डाला तो वो जो मोती था वो दूसरे कान में से बाहर निकल गया। फिर दूसरी पुतली उठाई और उसमें भी दूसरा एक मोती का दाना डाला कान में। तो वो मोती वो पुतली के मुंह में से बाहर आ गया। और तीसरी जो पुतली थी उसमें जब कान से मोती डाला गया तो वो सीधा उसके पेट में चला गया, वो बाहर नहीं आया। फिर बीरबल ने बताया कि ये जो पुतली है जिसके दूसरे कान में से मोती बाहर आ गया है उसकी कोई कीमत नहीं है। वो इस तरह के लोग होते हैं कि आप किसी की बात सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान में से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी जो पुतली थी जिसके मुंह में से मोती बाहर आ गया था, बीरबल ने कहा कि उसकी कुछ कीमत हो सकती है। ये ऐसे लोग हैं कि वो बात सुनते हैं और फिर मुंह में से बाहर निकाल देते हैं, या तो किसी को बता देते हैं या तो फिर जो बात है उसको बोलने लगते हैं। और जो तीसरी पुतली थी जिसके पेट में मोती चला गया था उसकी कीमत तो अमूल्य है। आप इसको कोई बात बताएंगे तो जो आपका जो रहस्य है वो कई बार नहीं आएगा। और जो जो ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी सुनते हैं तो अपने जीवन में अपनी आत्मा में वो आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, उसको इग्नोर नहीं करते, उसको केवल बार बताते नहीं लेकिन अपने आप में कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब उनके साथ एक चौथी पुतली भी थी जिसकी बात आपको पता नहीं होगी। जब उस चौथी पुतली के कान में बीरबल ने मोती डाला तो वो मोती कान में गया ही नहीं, वहां से ही बाहर निकल गया, कान में गया ही नहीं वो मोती। अब ये चौथी पुतली की बात तो कहीं लिखी नहीं है, नहीं मैंने बनाई है। वो चौथी पुतली वो आध्यात्मिक पुतली थी। अब आप पूछेंगे कि अध्यात्म से उसका क्या लेना देना है। तो जो लोग अध्यात्म के रास्ते पर जो चलते हैं और जिसको अध्यात्म की राह में आगे बढ़ना है उसके लिए चौथी पुतली की बहुत अहमियत है। अब जब 30 साल पहले 20 साल पहले लोग पढ़ा करते थे सुना करते थे कुछ कुछ, और फिर इंटरनेट आ गया और हर सुबह आप देखते हैं कि
चारों ओर सुबह के उठते ही अनेक प्रकार के मैसेज आ जाते हैं आपके मोबाइल में, और फिर आप उसको पढ़ने लगते हैं। और हम देखते हैं कि यदि कोई अध्यात्म का ग्रुप है, धर्म का ग्रुप है, तो उसमें उस तरह के आते हैं मैसेज, और कई बातें उसमें लिखी हुई होती है। आपने कभी विचार भी किया होगा कि एक मैसेज में ऐसी बात है और दूसरे मैसेज में उनसे विरोधी बात भी बताई जाती है। दूसरे आदमी ने दूसरा मैसेज भेजा, वो पहले वाले ने जो भेजा है और उसमें जो कहा गया है उससे विपरीत बात आपको शायद उसमें पढ़ने को मिलेगी। कितनी बात हम अपने कान में डालेंगे। मेरा एक मित्र था संन्यास में, बहुत भोला भाला इंसान था। वो एक बार उसने बात बताई कि मुझे ऐसा होता है कि जब मैं शंकराचार्य की बात सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ ऐसा करके दिखाऊं, शंकराचार्य की तरह सब शास्त्र को पढ़ लूं, फिर उस पर विवेचना करूं, कमेंट्री लिखूं। मुझे ऐसा होता है। तो अच्छी बात है। तो क्या, फिर 2-3 हफ्ते में ऐसे कुछ पढ़ाई करता हूँ, और फिर जब मैं सचिन की बात सुनता हूँ, तेंदुलकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं संन्यास में से बाहर निकल जाऊं और वहां बाहर जाके बड़ा क्रिकेटर बनूं, सचिन जैसा। और फिर तीसरी बार कोई ऐसी बात सुनता है कि विवेकानंद ने इस तरह के शिकागो में प्रवचन किया और भारत की बात वहां रखी, तो मैं भी कुछ ऐसा करूं, ऐसा लगता है। तो जब जब कोई भी बात वो सुनते थे, तो उसके मन में ऐसी बात होती थी कि मैं भी इस तरह का एक अच्छा इंसान बन जाऊं, अच्छी बात करके दिखाऊं। तो फिर मैंने उसको पूछा कि जब 3-4 हफ्ते के बाद कोई दूसरा विचार आएगा तो कि वो मैं करूँ, वो विचार को मैं मन में रखने की कोशिश करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन फिर ऐसा होता है कि हर हफ्ते हर महीने मेरा गोल बदलता रहता है। उसका उसका पता चल गया था। तब क्या करना है? जवाब में एक ही जवाब था कि कुछ भी नहीं करना। चौथी पुतली बन जाओ जिसके कान हमेशा के लिए बंद ही होते हैं, और जिसके कान हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं वो शून्य में बहुत आसानी से जा सकता है। हम क्यों 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10-20 साल, और कई की बार तो हम ऐसा भी सुनते हैं कि आप इस तरह की साधना करो, ये किसी न किसी जन्म में वो सिद्ध हो जाएगा। अब मरने के बाद कोई चिट्ठी तो भेजता नहीं है, और किसी को पता भी नहीं है कि वो जन्म है या नहीं है। ऐसी बात क्यों होती है? यक्ष की बात आपने सुनी होगी। एक बार हमने वो बात बताई थी। तो उसमें जो यक्ष ने जो 100 से अधिक प्रश्न पूछे युधिष्ठिर को, उसमें एक प्रश्न था, कह पंथा, व्हाट इज द वे, मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, पंथ, पथ, कौन सा पथ है। और इसी वक्त युधिष्ठिर ने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तर्को प्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि तर्क ऐसी बात है, लॉजिक ऐसी बात है कि आप हर तरह की बात को अपने हिसाब से साबित कर सकते हो। यदि मुझे साबित करना है कि आप जो सामने बैठे हो वो आप बैठे ही नहीं, आप है ही नहीं,
तो वो भी तर्क से हम साबित कर सकते हैं। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा मतलब स्थिरता नहीं। तर्क शब्द है, उसका अर्थ है जो आपको तैराता है। प्रवाह उत्तर में से आता है तो आप चले जाएंगे उसके साथ दक्षिण में, और दक्षिण में से प्रवाह आएगा तो आप चले जाएंगे उत्तर में। जिस तरह प्रवाह बहेगा उसी तरह हमारी गति होगी, उसी तरह हम तैरेंगे। तो तर्क हमें स्वे करता है, स्विंग करता है, इधर से उधर फेंकता है। इसीलिए तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं, तर्क की कोई स्थिरता नहीं। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना। जो श्रुति है, वेद वाक्य है, उपनिषद के वाक्य है, वो विभिन्न है, अनेक प्रकार के हैं, कई प्रकार के हैं। 80 ऋषि और ऋषिकाओं ने वेद की स्मृतियां, वेद के मंत्र दिए हैं। जो लोग बात करते हैं ना कि भारत स्त्रियों की बहुत निंदा करता है और भारत में पहले से ही स्त्रियों बहुत पिछड़ी हुई थी, उनको वेद पढ़ने चाहिए। वेद में 80 ऋषि और ऋषिकाओं के मंत्र हैं, उनमें से 26 ऋषिकाएं हैं, स्त्री ऋषि है। और बाकी के जो 54 जो पुरुष ऋषि है, वो 54 में से 42 ऋषि अपनी माता के नाम से जाने गए हैं। आपने नाम सुना होगा सत्यकाम जाबाली। जाबाली क्या है? उनकी माता का नाम था जाबाला। क्योंकि उसी वक्त और उसके पहले लगने की परंपरा नहीं थी और बच्चे माता के साथ ही रहते थे, तो माता के नाम से जाने जाते थे। तो 80 ऋषियों ने और ऋषिकाओं ने जो मंत्र दिए, श्रुति बताई, विभिन्न है, कई तरह की है। एक कहती है कि यज्ञ करो, दूसरी कहती है कि यज्ञ मत करो। तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। श्रुति जो वेद के वाक्य है, उपनिषद के वाक्य है, वो कई तरह के हैं। नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम। एक भी ऐसा मुनि नहीं है कि जिसके वचन को आप प्रमाण बता सकते हो। आप किसको प्रमाण बताएंगे? आप कहेंगे वशिष्ठ सच्चे है, विश्वामित्र सच्चे है, दुर्वासा सच्चे है, अगस्त्य सच्चे है, अष्टावक्र सच्चे है। और वेद व्यास ने तो हर तरह की पुस्तकें लिखी है, शास्त्र लिखे है, पुराण लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं। और जिस ग्रंथ में जिसकी भी महिमा उन्होंने बताई, उसको ही उन्होंने अंतिम तत्व बताया है। एक भी मुनि ऐसा नहीं है कि उसके वचन को आप प्रमाण मान सकते, क्योंकि जो मुनि आपको पसंद आएगा उसके वचन को आप प्रमाण मानेंगे। तो वो तो मेरी मेंटालिटी हो गई, मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया उस व्यक्ति के साथ, इसीलिए मैं उसकी बात सही मानता हूँ। लेकिन वास्तव में वो सही है या नहीं? तर्क प्रतिष्ठ नहीं है। तर्को प्रतिष्ठ श्रुतियो विभिन्ना नैकोर्मुनि यस्य वचः प्रमाणम। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। बहुत गहराई में, गुफाओं में छिपा हुआ है धर्म का तत्व है। धर्म मतलब जो हमें धारण करता है। धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं होता। धारयति इति धर्म, जो हमें धारण करता है। जैसे कि पृथ्वी सबको धारण करती है, जैसे कि जो अवकाश है, स्पेस है, ये सबको धारण करता है। वहां उसकी कोई पसंदगी या नापसंदगी नहीं होती। जो धर्म उसका तत्व है, एक ऐसा तत्व जो सबको धारण करता है, वो तो बहुत गहराई में छिपा हुआ है।
और फिर युधिष्ठिर ने बात बताई ना, महाजनो येन गतः स पंथा, जिस तरफ महापुरुष चले हैं वही रास्ता है, लेकिन ये बात भी गलत है। 121 प्रश्न में युधिष्ठिर ने जो जवाब दिए 120 सही है, ये बात गलत है। और यक्ष को मना करना चाहिए था कि युधिष्ठिर ये बात सही नहीं है कि महाजनो येन गतः स पंथा। क्यों सही नहीं है? इसलिए नहीं कि महापुरुष गलत है, जो भी महापुरुष हो गए कोई गलत नहीं थे, लेकिन अध्यात्म के कोई नक्शे कदम नहीं होते, अध्यात्म के कोई पदचिन्ह नहीं होते। हर एक व्यक्ति अलग अलग है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यदि आप इस महापुरुष के रास्ते पर चलेंगे, पहली बात तो ये है कि अध्यात्म में जो चलते हैं वो कोई पदचिन्ह पीछे नहीं छोड़ते, क्योंकि उसका मतलब ही नहीं है। किसी के पद चिन्ह पर जब आप अपना पैर रखते हो उसका मतलब क्या हो? आप नकल करते हो। और अध्यात्म में नकल का कोई महत्व नहीं है। नकल से अध्यात्म सिद्ध नहीं होता। तो महाजनों ये न गतस्थ पंथा की बात जो बताई युधिष्ठिर ने, वो भी पूरी सही नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि, और कई बार लोग कहते हैं, कई लोग, कि बुद्ध ने वेद की निंदा की और वेद को अमान्य करार दिया, कि वेद को हम नहीं मानते, उसमें बहुत क्रियाकांड है और इसीलिए तथागत बुद्ध ने वेदों का खंडन किया। ऐसा कई कई लोग बोलते हैं। लेकिन उनसे भी पहले वेदों का खंडन कृष्ण ने किया था। गीता का दूसरा अध्याय, उसमें बात कृष्ण ने बताई कि ये जो विद्वान, जो पंडित लोग हैं, वो एक फ्लावरी लैंग्वेज, पुष्पिता वाचा, वेद में बताई गई फ्लावरी लैंग्वेज, कि ऐसा करने से हमें स्वर्ग मिलेगा, इस प्रकार के यज्ञ करने से बहुत सारे वैभव विलास, भोग विलास मिलेंगे। इस तरह की बातों में जो आ जाते हैं वो फंस जाते हैं। इसीलिए अर्जुन, ये जो वेदा है, जो वेद है, त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों में जो बात कही है वो त्रिगुण की बात है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और फिर कहते हैं कि निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, तो उन तीन गुणों से ऊपर उठ जा, वेदों से ऊपर उठ जा, क्योंकि वेदों में जो बात बताई गई है वो तीन गुण की बात है। पुष्पिता वाचा, फ्लावरी लैंग्वेज है, वो भोग विलास के प्राप्ति की बात करते हैं, स्वर्ग में इस तरह के विलास मिलेंगे उसकी बात करते हैं, लेकिन तू उससे ऊपर उठ जा। अब हम सोचेंगे कब क्या करना। युधिष्ठिर ने जो बात बताई कि श्रुतियो विभिन्ना, उसका वही मतलब है कि वेद में अलग अलग श्रुतियां हैं, वहां से हम रास्ता कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले तो यहाँ कुछ ढूंढने का है ही नहीं, यहाँ कुछ भी खोजने का है ही नहीं, केवल खोने का है। खुदा का नाम क्या है? बेखुदी खुदा का नाम है। जब हम अपने आप को खो देते हैं, जब हम खो जाते हैं, उसी वक्त जो परम तत्व है वो प्रकाशित होता।
इसीलिए हम जो इकट्ठी बात करते हैं वो इंफॉर्मेशन है, वो माहिती है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब केवल एक ही होता है, शब्दार्थ उसका होता है कि जानने का नाम ज्ञान है, क्योंकि उस धातु से बना हुआ है, ज्ञा धातु से, मतलब जानना। लेकिन अध्यात्म के रास्ते पर ज्ञान का नाम जानना नहीं है, ज्ञान का नाम नहीं जानना है। अब जब हम कहते हैं कि नहीं जानना का मतलब क्या होता है, कुछ भी मत जानो, कुछ भी मत जानो, क्योंकि ब्रह्म की अनुभूति, परम तत्व की अनुभूति केवल और केवल शून्यता में ही होती है। हमारे मन में जो कुछ भी चलता रहता है उसके हिसाब से हम वही महापुरुष को मानते हैं, वही संप्रदाय को मानते हैं, वही ग्रंथ को मानते हैं। वो तो केवल हमारा रिफ्लेक्शन है, हमारा प्रतिबिंब है। जस्ट 1 सेकंड, सॉरी। सभी मास्टर से तब तक मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने क्वेश्चंस तैयार रखें और हैंड रेज करना शुरू करें। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हम कहाँ थे, वो भूल गया मैं। खो जाना, ब्रह्म की अनुभूति केवल शून्यता में ही होती है। क्योंकि हम जो जिसका स्वीकार करेंगे वो केवल और केवल हमारा ही रिफ्लेक्शन होगा। हम जो मानते हैं, हमारी जो मानसिकता है, उसी प्रकार से ही हम किसी महापुरुष को मानेंगे, किसी संप्रदाय को मानेंगे, किसी ग्रंथ को मानेंगे। एक रास्ता नहीं है। अध्यात्म वो अवकाश यात्रा है जहां कोई राजपथ नहीं बताया जाता। जो राजमार्ग जो होता है ना, उस पर सब चलते हैं। लेकिन अध्यात्म इस जंगल की इस तरह की कैदी है, इस तरह का रास्ता है, इस तरह का चिला है कि जहाँ कोई भी पदचिन्ह नहीं बनते। और इसीलिए स्कंद पुराण में जब पार्वती ने शिव जी को पूछा कि परम तत्व की जो अनुभूति है, उनका साक्षात्कार है, वो किस तरह से होता है, उसी वक्त शिव जी ने एक बात नहीं बताई, 112 प्रकार की टेक्निक बताई है। वो जो 5-6 अध्याय है उसको विज्ञान भैरव नाम से लोग जानते हैं। और उस विज्ञान भैरव में 112 तरह की बात शिव जी ने बताई कि आप इस तरह से कीजिए, यदि वो अनुकूल न आए तो इस तरह से कीजिए। जैसे कि कोई संगीतकार है तो उसको कुछ ज्ञान की बात नहीं पचती, तो उसके लिए बताया गया है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हो उसका जो केंद्रीय ध्वनि, सेंट्रल साउंड है, जैसे कि आप सितार बजाते हो, तानपुरा बजाते हो, तो उसकी एक आवाज उठती है। उस आवाज को, सेंट्रल साउंड को आप पकड़िए और आपका मन वहां केंद्रित कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, क्योंकि वो आपकी रुचि की बात हुई ना,
तो जब संगीतकार सेंट्रल साउंड में, केंद्रीय ध्वनि में अपना मन केंद्रित करता है, यदि वो पूरा का पूरा जो केंद्रित हो गया तो वो शून्य में चला जाएगा। कोई भक्ति मार्ग व्यक्ति है, भागवत में एक बात आती है, जब कृष्ण ने आवाहन दिया, सबको बुलाए, गोपियों को बुलाई गई, और फिर कृष्ण कहाँ खो गए। तो सामान्यतः होता क्या है कि मान लीजिए कि आप एक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और आप इसको गुरु मानते हो, और मान लीजिए कि वो गुरु 1-2 घंटे देरी से आए या तो आए ही नहीं, तो सामान्य प्रजा क्या करती है? बातचीत करती है, आवाज करती है और फिर चली जाती है। गोपियां ने उसमें से कुछ नहीं किया। जब कृष्ण मिले नहीं तो गोपी अपने आप से, वहां अपने आप से वो कृष्ण में लीन हो गई और बोलने लगी, कोई बात नहीं, कृष्ण नहीं आए तो क्या हुआ, मैं ही कृष्ण हूं। जब उनका मन पूरी तरह कृष्ण की छवि में, कृष्ण के विचार में लीन हो गया, इतना लीन हो गया कि वो अपने आप को ही कृष्ण मानने लगी, कि जो गोवर्धन पर्वत जिसने उठाया है वो मैंने उठाया है, ये काली नाग का जो मर्दन किया है वो मैंने मर्दन किया है, अहम कृष्ण, ऐसा वो बोलने लगी। जब उसका मन इतनी भक्ति से भरपूर हो गया, वो तल्लीन हो गई, क्योंकि वो कृष्ण को चाहती थी, तो उसकी छवि में, उसके विचार में तल्लीन हो गई, तो इसीलिए वो अपने आप को कृष्ण ही मानने लगी। इस तरह से जो भी टेक्निक, जो भी एक युक्ति हमें पसंद आती है, हमारी प्रकृति को पसंद आती है, कोई लोग ऐसी बात करते हैं कि हम सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक घबराहट सी होती है, वो होती है किसी को, कई ऐसे लोग होते हैं, और खास करके जिसको अस्थमा है, श्वास की तकलीफ होती है फिजिकली, और ऐसे भी वो कहते हैं कि मैं सांस पर ध्यान केंद्रित करता हूँ तो एक बहुत गर्मी शरीर में आ जाती है, तो अनुकूल नहीं लगता। तो कोई बात नहीं, आपको जो भी टेक्निक अच्छी लगे, उद्देश्य केवल इतना है कि एक ही बिंदु पर आपका मन केंद्रित होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो कपाल के बीच में इधर ध्यान केंद्रित करते हैं तो चंद क्षणों में वो वहां खो जाते हैं, और कोई लोग ऐसे होते हैं कि उसको हेडेक होता है। तो आपको जो कुछ भी अच्छा लगे, जो आपकी प्रकृति को अनुकूल हो, इसी तरह से यदि हम हमारा मन, हमारा ध्यान वहां केंद्रित करते हैं, तो धीरे से आप शून्यता में चले जाएंगे। और इसीलिए महाजनो येन गतः स पंथा की जो बात है वो बात पूरी सही नहीं, क्योंकि जो भी महापुरुष हुए उनके अपने तरीके हैं। और एक बात खास हम ध्यान में रखते हैं कि अध्यात्म में कोई गुरु नहीं होता। आपको अध्यात्म सिखाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आप ही अध्यात्म है। जब हम कुछ खोजने के लिए बाहर जाते, उसका मतलब ये हुआ कि यह एक विभाजन है, वहां एक सेपरेशन है, एक अलगाव है, और हमें कुछ ढूंढना है। वास्तव में जो आप है उसको ही आपको रियलाइज करना है। और इसीलिए बहुत जानने की बजाय हम कुछ भी न जाने, और जब हम कुछ भी नहीं जानते तब बहुत आसानी से आप शून्यता में
लीन हो सकते हो। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने से पहली बात तो ये कि मन में द्विधा उत्पन्न हो जाती है कि क्या करे क्या ना करे, कैसे करे कैसे ना करे, और फिर एक ज्ञान की भ्रांति दिमाग में खड़ी हो जाती है, एक तरीका। कभी आपने सोचा है कि ये सब कोई संप्रदाय है, धर्म के जो आश्रम है, चर्च है, देवल है, गुरुद्वारे है, मंदिर है, मस्जिद है इत्यादि संप्रदायों के जो स्थान है, उसको इंग्लिश में एक शब्द उसके लिए बताया गया है कि ऑर्गेनाइज रिलीजियन। एक सुग्रथित संप्रदाय उसको कहते हैं। अब उसके सामने मैं आप आर्मी की बात करता हूँ तो फिर आप उसको टैली कर सकेंगे। क्यों तरीका नहीं है अध्यात्म में किसको एक प्रकार का। अब आर्मी में लोग सुबह, जो सिपाही जो होते हैं सुबह उठते हैं, 6 बजे या 5 बजे उसको उठ जाना है, और उठने के बाद 2 चक्कर लगाने हैं 1-2 मील के, और फिर उसको परेड में आ जाना है। शायद आप स्कूल में गए होंगे एनसीसी की परेड में, तो सुबह में उठकर वहां जाना है, 6 बजे पहुंच जाना है। और आपका जो पहरवेश है, कपड़े जो आप पहनते हैं, वो एक ही कलर के होने चाहिए। ऐसा ही नहीं एकदम सा इस्त्री वाला। और फिर चावल के पानी से धोकर आप जब उसको इस्त्री करते हो तो बहुत कड़क हो जाता है वो कपड़ा। इस तरह के कपड़े होने चाहिए। और जब बेल्ट पहनते हो, उसका जो बकल जो होता है ब्रास का होता है, वो भी उसको आपको पॉलिश लगानी है, उसको पॉलिश करना है, वार्निश करना है उसको। आपके शूज, आप जो मोजे पहनते हो, पूरा पहनवेश एक समान लगना चाहिए। और फिर आप परेड करते हो, 1-2, लेफ्ट राइट, सभी के पैर कदम एक ही तरह से उठने चाहिए। इतना ही नहीं, जब वो बोले सार्जेंट की जो उसका जो होता है चीफ, बाएं मुड़, दाहिने मुड़, पीछे मुड़, आगे बढ़, खड़ा हो जा, बैठ जा, जो कुछ भी वो बोले ऐसा ही करना है। क्यों? क्योंकि आर्मी में यदि आप ऑर्डर लेना नहीं सीखते तो कभी भी कोई देश की आर्मी जीत नहीं सकती। एक ही तरीके से जो ऊपरी लेता है निर्णय, उसके हिसाब से ही आपको चलना है, और इसलिए आपका ब्रेन वॉश किया जाता है। एक तरह से आपके ब्रेन को कंडीशन किया जाता है कि जैसा बोले ऐसा ही करना है। बुद्धि को ताला लगाने की बात है। अब मैंने ये आर्मी की बात बताई। इसी तरह से हर एक संप्रदाय में अनेक प्रकार की प्रथाएं होती है। आपको इस प्रकार से ही करना है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आपका ब्रेन कंडीशन हो जाता है। कितने बजे उठना है, या तो फिर यही इस तरह की पूजा करनी है, या तो फिर इस तरह की मान्यता अपने विचार में रखनी है, इस तरह के ही शास्त्र पढ़ने हैं, इस तरह की ही बातें सुननी है, उसको ही गुरु मानना है। और जो उसको गुरु मानते हैं उसको ही आपको, वो ही आपके भाई बहन है, दूसरे कोई नहीं। आपका यही सिद्धांत है कि अद्वैत है या अद्वैत है या कोई भी हो। एक तरह से आर्मी की तरह ही आपका ब्रेन को कंडीशन किया जाता है। इसीलिए आप हो जाते हैं ऑर्गेनाइज्ड। अब जो कोई भी आदमी ऑर्गेनाइज हो जाता है वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशंस
कभी भी ऑर्गेनिक नहीं होता। ऑर्गेनिक का मतलब है अपने आप में। आप जैसे हो मूलतः, ऐसे ही आपको रहना चाहिए। संप्रदाय आपको ऑर्गेनिक नहीं रखने देंगे। क्यों? क्योंकि हर एक संप्रदाय को अपनी अपनी बाटी, अपनी अपनी भाकरी सेकनी है। अपना अपने एक निहित स्वार्थ है। अध्यात्म में कोई स्वार्थ नहीं होता। अध्यात्म ऑर्गेनिक है। जो आपका मूल स्वभाव है, आपकी जो मूल प्रकृति है, उसके हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना है। अर्जुन की मूल प्रकृति थी क्षत्रिय, युद्ध करने की, रक्षण करने की, अन्याय के सामने आवाज उठाने की। वो इसी तरह से ही उसका पालन पोषण हुआ था, वो राजकुमार था। वो राजा की फर्ज होती है कि प्रजा की रक्षा करना। क्षत्रिय की फर्ज होती है कि अन्याय के सामने आवाज उठाना, दमन के सामने आवाज उठाना। वही अर्जुन की प्रकृति थी। वो बैठ गया सन्यासी बनकर। ये तो सामने मेरे गुरु खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, मेरे चचेरे भाई खड़े हैं, मेरे दोस्त खड़े हैं। मैं इस तरह की खून से भरी हुई राजगादी को लेकर क्या करूंगा? तो जब दूसरे अध्याय में कृष्ण उसकी मस्करी करते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, प्रहसन, हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं कि तू क्या बोल रहा है। और फिर आगे भी ऐसा भी कहा गया कि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। हर एक जीवित प्राणी मात्र अंत में तो केवल अपनी प्रकृति का ही, अपने स्वभाव का ही अनुसरण करता है। उसमें किसी भी तरह का निग्रह काम नहीं करता। ये बात हम समझ जाए तो हमें पता चलता है कि यदि आपको अपने हिसाब से ही आगे बढ़ना है तो दूसरों की बात की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और इसीलिए ज्ञान का अर्थ वही होता है कि जो आप मूलतः है उसको ही फॉलो कीजिए। बाहर से कुछ भी लाने की, बाहर से कुछ भी सोचने की, बाहर से कुछ भी अंदर डालने की कोशिश मत कीजिए। वो आप नहीं है। जैसे आपको जचे, पसंद आए, इस तरह से आप चलते रहिए। और इसीलिए आपके पीछे कोई भी पद चिन्ह नहीं छूट जाएंगे। क्योंकि आपने जो किया, आप जो करते हो, वो आपके हिसाब से करते हो। और देखिए दुनिया में एक ही तरह के दो आदमी नहीं होते। चाहे वो ट्विंस भी होते हैं, फिर भी उनकी विचारधारा अलग अलग होती है। क्योंकि हर एक आदमी, हर एक इंसान, हर एक जीवित व्यक्ति, या तो फिर हर एक लिविंग बीइंग, चाहे वो पशु भी हो, पंछी भी हो, इंसेक्ट भी हो, वो अपने तरीके से ही अपना जीवन किया गुजारा करते हैं। इसीलिए अध्यात्म में रास्ता नहीं हो। अब जब कोई रास्ता ही नहीं जहाँ, तो उसके लिए ये मार्गदर्शिका है, आप कहाँ से बनाएंगे? जहाँ मार्ग होता है उसके लिए आप बना सकते हो कि ये मार्गदर्शिका है। जब मार्ग ही नहीं है, आप ही मार्ग है, तो आप ही हो गए आपके मार्गदर्शक। आप ही ब्रह्म है। आप ही ज्ञेय, मतलब जानने के योग्य है, तो आप ही ज्ञान हो गए। जब आप ही ज्ञान है तो बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए ज्ञान का नाम केवल है नहीं जानना। जानने का नाम होता है इंफॉर्मेशन, माहिती। और ज्ञान का अर्थ होता है कुछ भी नहीं जानना। जब हम कुछ भी नहीं जानते, मतलब जो आप है वही आप रहते हो, तभी आप शून्य में गति कर सकेंगे।
क्योंकि आपने सब रास्ते बंद कर दिए। जो रास्ते बंद करने की जो बात थी कि आप इंद्रियों का निग्रह कीजिए, कुछ सुनिए मत, कुछ देखिए मत, हमारी जो पंच इंद्रियों है उस पर आप काबू एक पा लीजिए। उसका मतलब यह नहीं था कि आप तप कीजिए या तो फिर कान बंद कर दीजिए या तो आंख बंद कर दीजिए। जो कुछ भी माहिती हम लेते, हम प्राप्त करते अपनी इंद्रियों से, अध्यात्म के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसी का नाम इंद्रिय निग्रह है। क्योंकि आंख तो खुली रहेगी, कान तो खुला रहेगा, हम हर तरह की बातें सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, लेकिन जो आप है अपने आप में, उसको ही आपको फॉलो करना है। बाहर का ज्ञान भीतर के ज्ञान के बराबर नहीं होता, और बाहर से कोई ज्ञान मिलता भी नहीं, क्योंकि आप ही सोर्स है, जो मूल स्रोत है वो आप ही है। तो आज का विषय था कि ज्ञान का मतलब है, ज्ञान का अर्थ है नहीं जानना। आप भी अपने विचार अनम्यूट होकर रख सकते हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ गई है। मैं चाहूंगी कि मास्टर्स के अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। Murthy sir, would you like to speak or ask question? Namaste, sir. नमस्ते। In total conclusion is Aham Brahmasmi, as Shankaracharya has told. You can search in yourself only everything. You need not to go to anywhere or you need to think on that. Whatever good is coming in your brain, that you should follow, or going to that path is sufficient. Can I take this into conclusion, sir? यस राइट, यस डेफिनेटली। Thank you, क्योंकि sir. वही बात जो बताई ना कि उपदेश के बारे में तत्वमसि बताया गया कि वो Yeah. आप, और फिर वो अहम ब्रह्मास्मि की बात बताई गई कि हम ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, और जो कुछ भी है वो ब्रह्म है। Everywhere Brahma is there. In article is Brahma is there. In yours is Brahma is there. In my is all people are the Brahma. Very particle food is Brahma, wall is Brahma, God is Brahma, wind is Brahma, everything else Brahman is there. According to the Brahman, if we can identify that, sufficient. What is important is, as far as possible, to be on silent, more time on take silence and closing your eyes. That will give a better way to improve our meditation process of my little knowledge. That's I think so like that. तो सही बात है, वही बात है। Thank you, sir. Namaste, sir. Yes, yes. Can I speak? So, Yes, ma'am. but हम जब से लाइफ में आए हैं, तो बचपन से लेके अब तक को तो कुछ ना कुछ ज्ञान तो मिलता ही आ रहा है। तो there is an avalanche of knowledge around us. So, ज्ञान मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन तो आता ही रहता है। तो पहले इंसान उस रास्ते पे चलता रहता है, पहले ना समझ ही में चलता है, उसके बाद उनको लगता है कि एक स्टेज में आने के बाद कहीं ना कहीं लाइफ में लगता है कि जो अब तक मैं जानता हूँ ना, वो कोई कुछ काम नहीं आ रहा है। देन उनको और एक सर्च नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है कि इन रियलिटी क्या है, क्या जानना चाहता हूँ मैं, ऐसा एक सर्च हो जाता है। क्यों मैं दुखी हूँ, या क्या मुझे चाहिए, इन रियलिटी में क्या मुझे चाहिए। तो अब ये सब तो है,
फिर उसके बाद आप बता रहे हैं कि कुछ नहीं जानना ही आध्यात्म है, और जब अपने आप के साथ मतलब जो आप आपका ट्रू सेल्फ है वैसा रहो, दैट इज बीइंग स्पिरिचुअल। ये मुझे समझ में आया। देन मुझे शंकराचार्य जी का एंड ऑफ द सेशन में याद आया, ना मैं मन हूँ ना मैं बुद्धि, ऐसा वो निर्वचन करते रहते हैं, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस। आई थिंक आपका जो ये सेशन है या शंकराचार्य जी ने जो कहा, तो आई एम नॉट दिस पहले समझेंगे, दिस इज नॉट knowledge, ऐसा पहले समझेंगे, what is not we can पहले initially we understand, and then what is that actual real thing, that शायद probably आएगा। वैसे ही निर्वाणाष्टकम में भी शंकराचार्य जी ने I'm not this, I'm not this, everything he will illustrate, and then last में what is it, what am I, लास्ट में एक लाइन में बताते हैं ना, ऐसे ही हमारा लाइफ जर्नी भी है शायद, या स्पिरिचुअल जर्नी। सही बात है। हर एक अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग विचारधारा होती है और तरीके भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपने बताया कि शंकराचार्य जी ने कहा कि मनोबुद्धि चित्त अहंकार ना हम, और चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ऐसा बताया। तो जो तरीके हैं वो कई तरह के होते हैं। आप ऐसे भी शुरू कर सकती हो कि इस तरह से नहीं, उस तरह से नहीं, और धीरे धीरे जो बाकी जो बचता है, या तो सब कुछ जब पूरा हो जाता है और बाकी जो रहता है वही हम है, ऐसे भी आप मान सकते हैं। कोई लोग ऐसा भी मानते हैं कि सीधा ऐसा ही मान लेते हैं कि नहीं है उसकी बात क्यों करनी है उसकी बात करो, तो वो उस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आप किस तरीके से आगे बढ़ते हो या किस तरीके से अपने आप को कन्विंस करते हो उसकी अहमियत नहीं है, क्योंकि वो आपका अपना एक तरीका होता है। हर एक का तरीका अलग अलग होता है, इसीलिए हर एक जो उपाय बताए गए हैं, या तो हर एक उपाय जो इंसान सोचता है वो सभी उपाय सही हो सकते हैं। बात कहाँ बिगड़ जाती है या तो फिर हम कहाँ डाइवर्ट हो जाते हैं कि यदि हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा का पूरा एक स्थिर लक्ष्य होगा कि अध्यात्म ही लक्ष्य है, तो फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जब हम सत्व गुण की बात करते हो, एग्जाम्पल, कि किस तरह से हमारे दिल में नफरत दूर हो जाए, किस तरह से हमारा दिल प्रेम से भर जाए, करुणा से भर जाए, क्योंकि ये करुणा है, प्रेम है इत्यादि जो सद्गुण है, जो सत्व गुण के बताए जाते हैं, तो हम किस तरह से उसकी प्राप्ति करें। तो फिर वो सत्व गुण की प्राप्ति करने के लिए हम प्रयत्न करने में जुटे रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमें सबको प्रेम करना है, सबके प्रति हमें एक सद्भावना दिखानी है, इसलिए हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सुबह में उठकर 5, 10, 25 बार ये बात हमारे दिमाग में डालनी चाहिए। तो वो बात तो गलत या तो बुरी बात तो नहीं है, लेकिन वो अध्यात्म की बात भी नहीं है, वो सत्व गुण की बात। तो जब अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो पूरा का एक ध्येय, जो दिशा निर्देश जो है हमारे दिमाग में स्थिर होना चाहिए कि हमें क्या करना है, या तो हमारी मंजिल क्या है। और फिर उस रास्ते पर चलते चलते यदि हम सत्व गुण किस तरह से डेवलप करें, उस रास्ते पर हम उतर जाते हैं, तो बुरी बात तो नहीं है, लेकिन अध्यात्म के रास्ते पर से हम फिसल गए। तो जब अध्यात्म की बात होती है तो उसके अनेक उपाय होते हैं, उसके अनेक रास्ते भी होते हैं, अनेक उसकी
तरीके होते हैं, तो अपने हिसाब से वो आप चलते रहिए, लेकिन जो ध्येय है वो बदल नहीं जाना चाहिए। ये बदल भी गया तो चलो बुरा तो नहीं होगा, आपको शांति तो मिलेगी, लेकिन जो हम जो बात करते हैं रियलाइजेशन की, उसमें कुछ कमी हो जाए। तो जिस तरह तरह तरीके से अ, हम आगे बढ़ने की सोचते हैं, या तो हमें उससे आश्वासन मिलता है कि आगे बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि यदि आपका मन मान लीजिए कि ज्ञान का प्रवासी है, उस ज्ञान का उत्सुकता है उस आपके मन को, और फिर आप भक्ति मार्ग में चले जाएंगे, तो आपको आपका मन के साथ, आपकी जो स्वभाव के साथ वो टेली नहीं होगा। और जब मन विद्रोह करने लगेगा तो आप मन को शांत कैसे करेंगे? इसीलिए यदि आप अपने स्वभाव के साथ जाएंगे तो वो विद्रोह नहीं करेगा, और आप शांत जल्दी से हो जाएगा। अपने प्रकृति के साथ जाने का इसलिए बताया गया है कि आप विद्रोह में से बच जाएंगे और अपने आप वो शांत हो जाएगा। यदि हम हमारी प्रकृति से विरुद्ध जाते हैं तो मन विद्रोह करेगा, तो हमें उसको भी शांत करना है और फिर शांत होना है, तो बात डबल हो जाती है ना। थैंक यू सर। कोई और क्वेश्चंस? सर, मुझे पूछना है, जो पावनी जी ने पूछा उसी लाइन पे मेरा भी सवाल है कि हम कहते हैं हम यहाँ उन्नति के लिए आते हैं, आत्मा की। तो आत्मा की उन्नति क्या सिर्फ मन को शांत करना है, या ज्ञान प्राप्त करके करना? तो जैसे जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे मन होता है कि मैं ये पढ़ूं, वो पढ़ूं, वो पढ़ूं। क्या उसका आंसर जो आपने अभी दिया कि पहले मैं अपनी प्रकृति को शांत करूं, मतलब प्रकृति को सेटिस्फाई करूं, जो मेरी जिज्ञासा है जानने की, उसके बाद मुझे और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं? सर, मेरा क्वेश्चन क्या ठीक है? नहीं, प्रश्न तो ठीक है, लेकिन कितना जानोगे, उसका तो अंत ही नहीं है ना। अब जो एक बात बताई गई कि आप पानी से पूरे भरे हुए सरोवर के पास खड़े हो, तो आपको फिर कटोरे कटोरे में भरे हुए पानी की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी पढ़ना, लिखना, बोलना, या तो फिर उस पर विचार करना, उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो हमारी जिज्ञासा को शांत करता है। और उसमें से कई कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कुछ नया तरीका भी मिल सकता है, हमारी जो प्रकृति है उनके साथ कुछ टेली भी हो सकता है, तो उससे हमें ज़्यादा एक आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है, और एक एक तरह की जो हमारी गति है उसमें एक तेजी आती है। तो जब हम बात करते हैं कि कुछ ज्ञान का मतलब है कुछ नहीं जानना, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ पढ़िए भी मत, लिखिए भी मत, बोलिए भी मत, ऐसा नहीं है। लेकिन पढ़ने से, लिखने से, बोलने से, या तो माहिती इकट्ठी करने से मन शांत नहीं होता। मन तभी शांत होगा जब उसको कुछ भी नहीं मिले। माहिती इकट्ठी करने का नाम ही ज्ञान की भ्रांति है। अब कई ऐसे पंडित पुरानी, आप जब चर्चा करने बैठते हो ना, तो हमारी तो क्या बुद्धि है, किसी की कुछ बुद्धि नहीं होती। आप शास्त्र जब पढ़ते हो तो उसमें जो जिस तरह की चर्चा बताई गई, जिस तरह के शब्द के अर्थ निकाले गए,
एक ही शब्द होता है, एक ही वाक्य होता है, तो पूरे घंटों के घंटों तक वो लोग चर्चा करते हैं उस वाक्य का क्या अर्थ है, उस शब्द का क्या अर्थ है। सारे के सारे शास्त्र आप देखिए, तो सभी पुस्तक इससे भरी पड़ी हुई है, शंका और प्रतिशंका, और फिर उसमें उसका उत्तर क्या है, और उसके उसमें फिर शंका। एक जो वाद और विवाद, उसका कोई अंत ही नहीं है। तरीका बहुत सीधा है कि शून्य हो जाओ, और शून्य हो जाने में आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, बाहरी कोई भी उपकरण की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर जैसी कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ आप ही है। और जो भी अपने स्वरूप की जो अनुभूति होती है, वो केवल और केवल शून्यता में ही होती है। अब तथागत बुद्ध ने जब वो बोधि गया के वृक्ष के, बोधि गया में वो बोधि वृक्ष के नीचे वो कहते हैं कि उसको बोधि ज्ञान हुआ, वो तो राजकुंवर थे, पूरा का पूरा राज्य था उनका, वो उसने छोड़ दिया था, जंगल में चले गए थे, वहां तप करने लगे थे, और शुरुआत की कि विज्ञान भैरव में जो पहला तरीका है कि अपने सांसों को देखना, वो पहले तरीके पर ही वो वहाँ बैठ गए, उसको आगे बढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो जब वो कहते हैं कि उसको बोधि ज्ञान हुआ, तो उसका पहला शब्द क्या था कि इसके लिए ये सब कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं। राजपाट का त्याग किया, संसार का त्याग किया, जंगल में वो चले गए, वहां वृक्ष के नीचे बैठ गए, तप करने लगे, यहाँ यहाँ साधना करने लगे। क्यों जरूरत नहीं थी, जो कुछ था उसके पास ही था, वही था। तो जब आप जो है, आप जिसको प्राप्त करने की बात करते हो वो आप ही है, वही बेसिक फंडामेंटल, जैसे अभी बताया ना कि अहम ब्रह्मास्मि, तो वही बात है, वही प्लेटफॉर्म है। उससे आगे कोई बात है ही नहीं, या उससे ज्यादा बात भी है ही नहीं। जिसकी खोज करने के लिए जो कोई भी निकले हैं, यदि वो समझ जाते कि वो अपनी ही खोज करने के लिए वो बाहर निकल गए हैं, तो वो कभी बाहर निकलते ही नहीं। जैसे कि जनक बाहर नहीं निकले, और सुखदेव जी बाहर निकल गए, तो व्यास जी ने वही कहा ना कि कोई बात नहीं, तू कहाँ भी जा, कोई बात नहीं, लेकिन यदि किसी को भी पास तुझे जो ज्ञान सीखना है, जाना है, तो जनक के पास ही जाना, क्योंकि वो समझ गए थे बाहर जाने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो जो कुछ भी है वो भीतर ही है। और भीतर का मतलब ऐसा नहीं होता कि जब हम बात सुनते हैं ना कि जो कुछ भी हो भीतर ही है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि भीतर मतलब इनसाइड, इनसाइड दिस बॉडी। भीतर का मतलब होता है शून्य। जब आप शांत हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो कुछ भी है उसकी अनुभूति होगी, और फिर ना तो भीतर रहेगा ना तो बाहर रहेगा, क्योंकि ये जो केवल तफावत जो भेद है भीतरी और बाहर का, वो तो हमारी जो इंद्रियों की कमजोरियां है, उनकी जो एक मर्यादा है, वो सीमा है, उसकी वजह से है। वास्तव में न कुछ भीतर न कुछ बाहर। पिताजी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आज शब्द नहीं मिल रहे। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। बहुत ही अच्छा सेशन था सर। अगर ज्ञान का अर्थ है कुछ नहीं जानना, तो फिर अज्ञान का क्या अर्थ होगा? मैं यदि आपको ऐसा बताऊं कि चलो एक काम कीजिएगा कि आप एक चुटकी भर अंधकार को ले आइए,
अब ला सकते हो क्या? हम ऐसा कहेंगे कि चलो आइए ऐसा कर दीजिए, बहुत प्रकाश है, कुछ प्रकाश हम कम करते हैं, तो इसके लिए एक कटोरा भर के अंधकार ले आइए, या तो एक बाल्टी भर के अंधकार ले आइए, तो हम ला सकेंगे? क्यों नहीं? नो सर। क्योंकि अंधकार का अस्तित्व है ही नहीं। हाँ, उसका अस्तित्व नहीं। प्रकाश का जो अभाव है, प्रकाश का जो नहीं होना, उसका नाम ही अंधकार है। जी अंधकार सर। का अपना अस्तित्व नहीं है। इसी तरह ज्ञान नाम की कोई चीज है ही नहीं। ज्ञान का नहीं होना, उसका नाम ही अज्ञान है। ज्ञान का, यदि अज्ञान का अपना अस्तित्व होता, हम्म, अब जब आप वो समझोगे कि वो धर्म और संप्रदाय में क्या तफावत है, यदि ये ज्ञान का जो अस्तित्व होता, तो चाहे आप कितने भी ज्ञानी क्यों न बन गए, तो कहीं से न कहीं भी अज्ञान आ जाता, आपको लपेट लेता। जैसे कि वो कहते हैं कि चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों न हो, शैतान आ जाता है जब, तो शैतान वो इंसान को लपेट लेता है। हिंदू धर्म में उसको माया कहते हैं। जी सर। इस आत्मा को माया ने लपेट लिया है। यदि आत्मा शुद्ध ही है, चैतन्य ही है, अविकारी ही है, तो माया उसको कैसे लपेट सकती? अपने आप को नहीं जानना, उसका नाम ही अज्ञान है। तो ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ही है, ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। अब्रह्म जैसी कोई चीज नहीं है। अब्रह्म जैसा कोई तत्व नहीं है। ब्रह्म का नहीं होना, वही अब्रह्म है। ब्रह्म तत्व की, आप जो ब्रह्म है, अपने आप को ब्रह्म नहीं मानना, उसका नाम ही अज्ञान है। प्रकाश का नहीं होना, उसका नाम ही अंधकार है। अंधकार जैसी कोई चीज है ही नहीं। माया जैसी कोई भी चीज नहीं, कोई तत्व है ही नहीं। और जिन जिन लोगों ने, जिन जिन गुरुओं ने, पंडितों ने, आचार्यों ने ये बात बताई कि माया है, माया है, माया है, वो समझे ही नहीं। या तो जो समझे है उसका मतलब यही है कि ब्रह्मत्व का अभाव वही माया है। लेकिन ये जो बहुत छिछरी बात बताई जाती है कि आप कोई भी शास्त्र उठा के देखिए, जो जो शास्त्र बहुत शैलो होते हैं, कि कहाँ स्त्री को माया बताया है, कहाँ पैसे को माया बताया है, कहाँ कुछ इस संसार को माया बताया है, तो सभी के सभी बहुत छिछरे शास्त्र हैं। जो समंदर की गहराई जो होती है, जहाँ मोती मिलता है, वहां तक तो उनकी पहुंच है ही नहीं। तो जब हम कहते हैं कि ज्ञान क्या है, या तो अज्ञान कहाँ से, वो प्रश्न ही इसलिए प्रश्न नहीं हो सकता है क्योंकि अज्ञान जैसी कोई चीज ही नहीं है। माया जैसी कोई चीज है ही नहीं। इवन लोग ऐसा बोलते हैं कि ये शरीर है वो माया है, इसीलिए उसको, उसका दमन करना चाहिए, उस पर निग्रह करना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। उपवास करो, पानी या ठंड में आप खड़े रहो, तप करो, बहुत बारिश में खड़े हो या बहुत धूप में खड़े हो। कहीं कई लोग तो चारों ओर अग्नि अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और अग्नि के बीच में बैठ जाते हैं साधना करने के लिए। वो फिजिकल साधना होती है, उससे आपकी जो शरीर की क्षमता है वो बढ़ती है शायद। या तो फिर आपको कोई दूसरी तरह की जो चमत्कारिक सिद्धियों की प्राप्ति करनी है, और इसलिए उसके लिए कुछ जो के भी साधन बताए गए वो अलग बात है। अध्यात्म में उसकी कोई अहमियत है ही नहीं। शरीर भी माया नहीं है, स्त्री भी माया नहीं है, पुरुष भी माया नहीं है, संपत्ति भी माया नहीं है, संसार भी माया नहीं है, क्योंकि माया का अस्तित्व है ही नहीं। ब्रह्म को नहीं समझना, नहीं अनुभूति करना ब्रह्म की, उसका नाम ही माया है। प्रकाश का नहीं होना, उसका नाम ही अंधकार। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर। थैंक यू। मास्टर्स अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो क्या सेशन एंड कर सकते? सब कुछ सर इस तरह से बताते हैं कि हमारे भीतर जो भी क्वेश्चन रहते हैं उनके सब आंसर मिल जाते हैं, तो बिल्कुल वो ब्लैंक हो जाते हैं एकदम से, और सब सब चीज समझ में। सवाल है ही नहीं। जी जी जी। ठीक है तो सर सेशन आज का एंड करें। अवश्य, थैंक यू। सर बहुत क्लैरिटी मिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मास्टर्स का धन्यवाद जुड़े रहे। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।